नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल जो कि अभी हमने बनाया है ईश्वर स्टडी पॉइंट पर। सर्वप्रथम तो अपन भगवान श्री गणेश को मनाते हैं और माँ विद्या की देवी माँ सरस्वती को भी मनाते हैं। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्री गणेशाय नमः। और माँ सरस्वती अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखे और आप भी अपने जो सपने आपने देखे हैं वो पूरे हों। आप अपने माँ बाप का नाम अवश्य रोशन करें, यही कामना है। चैनल का आज पहला दिन है और मैं हूँ आपके साथ ईश्वर सिंह चौहान। मैंने आज से इस चैनल पे हर प्रकार के टॉपिक को कवर कराने के लिए इस चैनल की शुरुआत की है। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य आप लोगों तक जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या आपकी जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनके लिए भी मुख्य जो टॉपिक रहते हैं उनको कवर करना है। इसी के साथ ही हम सिलेबस को भी कवर करेंगे। तो आप सभी का हमारे इस नए चैनल पर स्वागत है। हालांकि ये मेरा पहला वीडियो आया था, थोड़ी बहुत इसमें गड़बड़ी होगी जिसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। अगर थोड़ी बहुत भी गलती कुछ हो जाए तो मुझे क्षमा ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन भगवान भक्त के वश में है भगवान, ऐसा मैंने सुना, इसलिए मैंने सर्वप्रथम महाकवि तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिया है ताकि हमारी शुरुआत बहुत बढ़िया हो। तो आइए शुरू करते हैं इस भक्ति से भरे जीवन परिचय को। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जीवन परिचय के जो हम मुख्य टॉपिक देखेंगे उनमें है जन्म स्थान, उनके जीवन के तथ्य, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा, उनकी शैली और उनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान है, ये हम कवर करेंगे। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं जन्म स्थान की ओर। तो तुलसीदास जी का जो जन्म लगभग 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर बांदा में हुआ था, लेकिन कुछ लोग इनका जन्म सोरो एटा को मानते हैं। क्या नाम है? सोरो। यदि हो सके तो इसको भी देख लेना, आप दो जगह मानते हैं लेकिन मुख्य तो राजापुर बांदा ही। तो इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इन्होंने जब इनका जन्म हुआ तो इन्होंने सबसे पहला शब्द जो बोला था वो था राम। तो इनके बचपन का नाम भी राम बोला पड़ गया था। तुलसीदास जी का जो जन्म है वो मूल नक्षत्र में होता, जिस कारण इनके जो माता पिता थे उन्होंने इनका त्याग कर दिया था। तब इनके गुरु थे नरहरि, एक संत थे नरहरिदास जी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया। तो तुलसीदास जी ने इन्हें गुरु बना लिया। इन्हीं को तुलसीदास जी का गुरु भी कहा जाता है। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नाम की कन्या से हुआ था। कहा जाता है तुलसीदास जी रत्नावली के प्रेम में अति आसक्त थे, मतलब उनको बहुत ज्यादा स्नेह था रत्नावली जी से। किंतु एक दिन जब रत्नावली ने उन्हें ताना दिया, वो बहुत ज्यादा प्रेम करने लगे थे तो अति आसक्त हो गए थे। तो उन्होंने एक दिन ताना दे दिया उनको कि यदि इतना प्रेम भगवान से किया होता तो तुम्हें भगवान मिल जाते। ये सुनकर तुलसीदास जी काफी दुखी हुए और उन्होंने उसी दिन से वैराग्य धारण कर लिया। पत्नी के इन्हीं शब्दों से आहत होकर तुलसीदास जी भक्ति का मार्ग अपना लिया। वे काशी चले गए और कुछ समय पश्चात वे अयोध्या चले गए। यहीं पर उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की और भगवान श्री राम के उनको दर्शन भी हुए थे। सन 1663 ईस्वी में काशी वाराणसी में यह महात्मा भौतिक शरीर को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु 1623 काशी वाराणसी में हुई थी। तो अपन ने देख लिया जन्म कहाँ हुआ था। जन्म 1532 ईस्वी उत्तर प्रदेश के राजापुर बांदा में हुआ था और मृत्यु काशी वाराणसी 1623 में हुई थी। ठीक है, ये दोनों मुख्य जो रहेंगे वो आपकी परीक्षा में आने के लिए रहेंगे। तो देख तुलसीदास जी, अब चलते हैं रचनाओं की तरफ। तुलसीदास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस तो एक महाकाव्य है, उसके बारे में सभी को पता ही है। विनय पत्रिका, रामलला नेहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, गीतावली इत्यादि हैं। और रामचरितमानस जो है वो हिंदी साहित्य का सर्वोच्च महाकाव्य है, सभी को पता है। तो अब चलते हैं भाषा की तरफ। तो तुलसीदास जी का अवधी एवं ब्रज भाषा पर समान अधिकार है, मतलब उन्होंने दोनों भाषाओं में अपने जो
काव्य रचना की है वो दोनों भाषाओं में की है। कवितावली एवं गीतावली और विनय पत्रिका आदि ब्रज भाषा में, मतलब अधिकतर वो अवध की साइड और इधर ही रहते थे, तो जिस कारण ब्रज भाषा का होना स्वाभाविक है। उनकी भाषा में लोकोक्तियां मुहावरे का भी प्रयोग किया गया है। मतलब मुहावरे और लोकोक्तियां तो होती हैं, सबकी होती हैं। भाषा की प्रजनता ने काव्य को में चार चांद लगा दिए। मतलब उनकी भाषा जो है वो सरल और स्पष्ट है, और एक भगवान के प्रति उनका भाव भी बहुत बढ़िया है। वो उनका जो भाव है वो दास्य भाव है। तुलसीदास जी की काव्य रचना का भाव क्या है? दास्य भाव है। ठीक, अब चलते हैं शैली की तरफ। तो तुलसीदास जी ने अपने पूर्ववर्ती सभी कवियों की संपूर्ण शैलियों का प्रयोग अपने काव्य में किया। मतलब उनसे जो पूर्व के कवि रहे थे उनकी सारी शैलियों का प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। प्रबंध शैली का प्रयोग रामचरितमानस में किया गया है। विनय पत्रिका में गेय पद शैली का अनावरण हुआ है, और दोहावली दोहा में रचित है। कवितावली में कवित्व शैली का प्रयोग हुआ है, मतलब उसमें कवियों की शैली का प्रयोग हुआ है। और तुलसीदास जी ने कथा वृत्तों आदि वर्णनात्मक और उपदेशात्मक शैली का प्रयोग, मतलब जैसे कोई किसी को उपदेश दे रहा हो, किसी का वर्णन करना हो, वो कैसे उपदेश दे रहा है, उस हिसाब से उन्होंने उस शैली का प्रयोग किया है। अब देखते हैं साहित्य में स्थान। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लोक कवि थे। उनके काव्य में जीने की कला सीखी जाती थी। वास्तव में तुलसीदास जी हिंदी के श्रेष्ठ कवि हैं। अंतः तो देखा आप सबने तुलसीदास जी के जो मेन टॉपिक है उनमें तो शैली आती है, साहित्य में स्थान आता है, भाषा में मतलब थोड़ी बहुत इसमें पढ़ लेना, और रचनाओं में 3 या 4 रचनाएं आपको याद रखनी होती है, जैसे कि कवितावली हो गई, विनय पत्रिका हो गई, रामचरितमानस, रामलला, निच्चू। तो 2 या 3 रचनाएं याद रख लेना। और आप जन्म स्थान, माता पिता, गुरु और मृत्यु, ये 4 चीजें अवश्य याद रखें। इन्हीं से आपकी जो परीक्षा है उसमें टॉपिक पूछा जाएगा। तो अपन ने गोस्वामी तुलसीदास जी का संपूर्ण जीवन परिचय देख लिया, और अंत में आप सभी को धन्यवाद कि आपने इस पूरे वीडियो को सुना और देखा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।